मेरा नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर जिस विषय वीडियो बना रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड। ऐसी बुक है जो हमारी पैसों से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसों से संबंधित समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें और पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों को सीखें। वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम पैसे कमाना सीखते हैं और जो कमाए हुए पैसे हैं उनको दोबारा काम में लगाना सीखते हैं। किसी को भी अगर पैसों से संबंधित समस्या है और वो उसका समाधान चाहते हैं तो उन्हें एक बार रिच डैड पुअर डैड अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने से उनकी पैसे से संबंधित समस्या तो खत्म होती ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती है जो हमारा भ्रम होता है पैसों को लेकर, या किसी भी अमीर आदमी को देखकर हमें उसके प्रति हमारे जो भ्रम वाली भावना होती है, क्या कारण होते हैं, उनके सही तरीके से इसमें विस्तार में बताया गया है। पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, अगर हम वो सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते भी हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो यह कहा कि सच बोलो। और अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग और आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे के ना होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा और लोभ की भावनाएं हावी हो जाती है, और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रियाएं करते हैं। उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा। सही कहा, अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। घर की बजाय वे नौकरी करते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं और एक बार फिर उम्मीद है कि पैसा उनके डर को दूर कर लेगा, लेकिन एक बार फिर यह ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। वे जाल में फंसे रहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन वे जब उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है और वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है
और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती है। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर तक चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थी, लेकिन उसका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वे कभी ज्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी समझ ही है। तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं कि सिर्फ अमीर नहीं बनना है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। हैरानी से पूछा, बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दे। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से ही लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है। लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर अल्पकालीन होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा। पैसा यह नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल है, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि होने पर वे गरीबी के डर से आजाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो ज्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत ना गवा बैठे। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था, अब वही डर भी बढ़ गया है। इसके उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों, ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं गंवाना चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर भागना भी उतना ही पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना है। आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो में आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़
मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और अगर आपको इसमें अच्छी लग रही हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ही आपको इसके अगले वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।